नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो कभी भी झोला उठा सकते हैं या फिर किसी और का झोला उठवा सकते हैं। इसीलिए वो लगातार अपनी नई टीम बना रहे हैं, नए-नए चीज़ें वो रोज़ कर रहे हैं और रोज़ चर्चा का विषय वही बने हुए हैं। आप भी कहेंगे कि रोज़ मैं नीतीश कुमार पे ही बात कर रहा हूँ। आखिर मौका ही ऐसा है कि क्यों ना करें, क्योंकि नीतीश रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, जिससे हमें उन पे बात करनी पड़ रही है। अब ये चर्चाएँ होने लगी है कि क्या नीतीश सही में एनडीए छोड़ देंगे? आखिर उनके मन में क्या चल रहा है? तो हमने सोचा कि इन कयासों के बीच हम सिर्फ कयासों पे ही क्यों बात करने लगे। हमने स्टूडियो में बुला लिया है एक नीतीश समर्थक को कि नीतीश जी के समर्थक इस पे क्या सोचते हैं। सीधा उन्हीं से जानेंगे कि नीतीश कुमार का प्लान क्या है। तो पवन तिवारी जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए, नीतीश जी लगातार संकेत दे रहे हैं। वो ना तो नीति आयोग की बैठक में गए, ना वो पीएम मोदी से कहीं मिलते दिख रहे हैं, जबकि वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं इस गवर्नमेंट में और लगातार अलग-अलग जगह दौरों पर निकल रहे हैं। नीतीश के मन में चल क्या रहा है? राजगीर पहुंच गए हैं आजकल और कहा जाता है कि राजगीर जब वो चले जाए तो खेला कर देते हैं। तो क्या खेला करने वाला है नीतीश कुमार, बताइए। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये जो मीडिया में चल रही है आज की बातें, मैं आपको सीधी बात बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी हमारे नेताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये बिल्कुल ही एक अफ़वाह सी न्यूज़ में चल रही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे कुछ आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन आप कह करने रहे की हैं नीड है। तथ्य नहीं है, मीटिंग होती है बिल्कुल। पार्लियामेंट में, वहां पार्लियामेंट में आपका सांसद है गिरधारी लाल शर्मा, वो खड़े हो जाते हैं और विपक्ष के साथ हो जाते हैं, राहुल और ममता के साथ। जी। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपके सांसद ने ये कह दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसके लिए वो कह रहे हैं कि पीएम को लेटर भी लिख देंगे। अब बताइए, आप सरकार में होते हुए राहुल के साथ खड़े हो जा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर मन में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है आपके और राहुल के बीच में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, मीडिया में बातें चली है जातिगत जनगणना। हम्म। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जातिगत जनगणना के जो जनक है ना, वो नीतीश कुमार जी ही हैं। भले ही किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ये रहना चाहिए, या किसी राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है, लेकिन जो इसके जनक है वो नीतीश कुमार जी ही हैं। और रही बात जो अमित शाह जी के साथ चाय पीने की, तो देखिए, मैं आपके साथ बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है और किसी के साथ चाय पीने से हमारी पार्टी टूट नहीं जाती है। आप कह रहे हो कि स्ट्रांग है, लगातार खबर चल रही है कि जो चाणक्य कहे जाते हैं यहाँ के अमित शाह, वो आपकी पार्टी न तोड़ दे। आपके 8 सांसद, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आपके 8 सांसद जदयू के उनके साथ चाय पीने चले गए, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। डर यही है कि उनको तोड़ देंगे, जो कि उसमें बहुत पारंगत है अमित शाह, पार्टियों को तोड़ते आए हैं, चिराग को भी तोड़ा है, महाराष्ट्र को भी तोड़ा है। क्या पता वो आपको भी तोड़ दे। तो ये खबर बहुत वो चल रही है कि इसीलिए नीतीश जी डर गए हैं क्या अमित शाह से? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल ही स्ट्रांग है प्रकाश। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी पार्टी टूटने वाली है। अभी सारे नेताओं से बात हुई है, हमारे नेताजी की सबसे बात हुई है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात ये पार्टी बदलने वाली, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी बीजेपी के साथ हम बहुत खुश हैं और कुछ कमियां रहती है तो उसका हमें खिलाफ करना ही चाहिए। जैसे आपको भी पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हो सकता है, देखिए, नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं है, उनसे भी कुछ गलतियां होती हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे। उनसे हम अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में उनसे हम बात आप करेंगे। कह रहे हैं कि आप उनके साथ हो। जी, बिल्कुल। मोदी जी इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो आपकी पार्टी ने क्या कह दिया पता है? आपकी पार्टी कह रही है क्या, जदयू, हुँ। नीतीश जी की पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इजराइल को यहाँ से गोला बारूद नहीं भेजा जाना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी गोला बारूद इजराइल को भेज रहे हैं तो वो विपक्ष में खड़े होकर नहीं भेजा जाना चाहिए। तो और भी चीजों पे देख रहे हैं, नीति आयोग की मीटिंग में आपके मुख्यमंत्री नहीं गए नीतीश जी, और भी जगहों पे वो मोदी जी के साथ शपथ ग्रहण के बाद दोबारा कभी चाय पीने के लिए भी नहीं बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, क्या है कारण? देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो वार चल रही है, ठीक है? तो इसमें हो सकता है कि मोदी जी हमारे, वो भी तो खुल के अभी इज़राइल के सपोर्ट पे तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है? उन्होंने आप कई सारे सभाएँ हुई, सब में उसमें फ़िलिस्तीन का ही साथ दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि वो इंडिया खुल करके गोला बारूद भेजने की कुछ सोच रही है, ऐसा कोई कुछ नहीं नहीं है। सोच नहीं रही है, और आप भेज भी रही है। जानते होंगे, फ़िलिस्तीन पे तो अत्याचार तो हो ही रहा है। कितने लाखों फ़िलिस्तीनी मार दिए गए। वहाँ पे कोई तो उनको आपको मोदी जी सीरियस नहीं लेते हैं क्या? आप उनकी सरकार में है, आपकी वजह से गठबंधन बना हुआ है, यही तो रीजन नहीं है नाराज होने की कि मोदी जी गठबंधन की सरकार में है, बहुमत है नहीं। लेकिन इस बार कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं है। नॉर्मली होता है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि इन मुद्दों पे ये स्टैंड होगा। तो लेकिन मोदी जी पहले ही 2 कार्यकाल की तरह शायद इस बार भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ बना नहीं है। यही तो एक डर नहीं है कि
इस बार क्यों नहीं पूछ रहे हैं नीतीश जी से, जो कि पूछा जाना चाहिए। वो इजराइल कैसे गोला बारूद भेज दिया, यही डर आपके अंदर है क्या कि वो क्यों सीरियस आपको नहीं ले रहे हैं? देखिए प्रकाश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे और बीजेपी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और रही बात इजराइल और फिलिस्तीन की बात, ये बहुत दूर की बात है, ठीक है। हम मानते हैं, हम सब मानते हैं कि इजराइल जो है फिलिस्तीन पे अत्याचार कर रहा है, ठीक है। जो गलत है तो हमारी पार्टी जो है उसके विरोध तो करेगी, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़ में चल रही है, फिलिस्तीनियों को मार दिया जा रहा है, तो गलत तो हो रहा है। और गलत जहाँ पे हो उसका विरोध करना, मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें गलत है। तो बाकी मुद्दों पे आप खुल के सर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानून आया, ललन सिंह ने भले बोल दिया, लेकिन पार्टी का रुख नहीं था वो। इसके अलावा आपकी पार्टी में भी खेला होने की संभावना दिख रही है। आप ही के पार्टी में अशोक चौधरी एक नेता, जिनकी बेटी शांभवी चौधरी लोजपा के टिकट से सांसद बन गई इस बार। बड़ा मामला पेचीदा है कि बाप आपकी पार्टी में है, बेटी लोजपा की पार्टी से सांसद बन गई। और अभी क्या है कि आपने एक नई कमेटी नीतीश जी ने बनाई है, उसमें से अशोक चौधरी को आपने बाहर कर दिया है। तो क्या क्या चल रहा है आपके और अशोक चौधरी के बीच में, नहीं क्या प्रकाश दिक्कत जी, है? देखिए अशोक चौधरी जी हमारे पार्टी के सीनियर नेता है और वो हमारी पार्टी में ही है। हमारे सारे नेताओं को मार्गदर्शक हैं और हमें अच्छी सलाह देते रहते हैं। लेकिन देखिए प्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी में सिर्फ अशोक चौधरी जी हैं, ठीक है। बिहार बहुत बड़ा है, बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी पार्टी है सिर्फ एक जने से नहीं है, सिर्फ एक आदमी से नहीं चलता है। हमारे पार्टी में तमाम सीनियर नेताएं हैं, तो हम सबको लेके चलते हैं प्रकाश जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशोक चौधरी जी हैं, बाकी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अशोक चौधरी जी की चर्चाएं जो है मीडिया में थोड़ा कम आता हो, बट अशोक चौधरी जी हमारे माननीय हैं और हमारे सीनियर नेता हैं और हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी ने आज इस्तीफा दे दिया है। सीनियर नेता आपकी पार्टी का रहे, 1977 के समय के ही नेता हैं वो। आज उन्होंने आपके यहाँ प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, निजी कारण बताते हुए। क्या चल रहा है ये? उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? इसका मतलब है कि आपके यहाँ जो नई टीम नीतीश जी बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। और वो दिक्कत दिखने लगी कि लोग आपको छोड़ने लगे हैं या बहुत लोगों को आप किनारे करने लगे हैं। तो ये क्या आप पहले से सिस्टम बनाना चाहते हो कि जो नीतीश कुमार इस तरह का सिस्टम पहले बिल्ड कर लें, ताकि कोई बगावत ना हो, कोई इधर उधर ना भाग जाए, बीजेपी तोड़ना जो चाहती है आपको तोड़ ना पाए? और इसके अलावा एक और खबर चल रही है कि जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है, कहा जा रहा है कि बहुत संभव है कि आप राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ जाइएगा, बीजेपी को आप धोखा देने वाले हैं। देखिए प्रकाश जी, जो नेताजी की बात है तो उनके बारे में उनकी व्यक्तिगत राय है, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है। अगर उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगर वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, आप, ठीक है। लेकिन प्रकाश जी, अभी 2025 में कुछ ही दिनों, कुछ ही चंद महीनों के बाद जो है अपना इलेक्शन आने वाली है, ठीक है। तो हमारे नेताजी श्री नीतीश कुमार जी तमाम सारे ब्लॉक में घूम रहे हैं, ताकि हमारी विधानसभा में जो हमारी जो पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारी सरकार बन सके। तो इसके पीछे हमारे नेताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के तमाम नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक। लगे हुए हैं, लेकिन दिखता यह है कि हर बार नीतीश जी को कोई अंदर ही अंदर डर लगता है। आपने आरसीपी को बाहर कर दिया पार्टी से, जब आरसीपी सिंह आपके यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे, मंत्री केंद्र सरकार में बने, आपको लगा अरे ये पार्टी तो हमारा कब्जा कर लेंगे, आपने उनको बाहर कर दिया, पार्टी से निकल दिया। ललन सिंह अध्यक्ष थे, उनको भी आपने अध्यक्ष पद से उतार दिया। आप ऐसा, नीतीश जी को आखिर किससे डर लगता है इतना? वो अंदर ही अंदर वो क्यों होते रहते हैं? आखिर नीतीश जी इतने डरे हुए क्यों हैं? उनको किसी से डर लग रहा है क्या? देखिए नीतीश कुमार जी या हमारे नेताजी ने उनको पार्टी से निकाल नहीं दिया है, ठीक है। वो अपने मर्जी से गए हैं। अगर किसी को कोई पोस्ट में अगर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, नहीं करना चाह रहे, तो ठीक है आप जाएं, ठीक है। हमारे पास किसी और कोई मौका मिलना चाहिए। आप, कोई जाएगा तभी तो कोई नया चेहरा आएगा प्रकाश जी। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी और पहले सीधा बात बताइए, मोदी जी और नीतीश जी में सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। कितने दिन में बात होती है? देखिए गठबंधन है हमारी और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ भी होगा तो प्रकाश जी आपको सुनने को मिलेगा। आप बोल रहे हो सब चीज़ें ठीक चल रही है, फिर मोदी जी की ईडी नीतीश जी के करीबी आईएएस अफसर के यहाँ छापा मार देती है, और कहा जा रहा है उसी समय से नीतीश जी नाराज हो गए कि करीबी आईएएस के ऊपर मोदी जी ने कैसे छापा मार दिया। अब बताइए, तेजस्वी के ऊपर छापा नहीं पड़ रहा है, आपके मुख्यमंत्री के करीबी आईएएस अफसर पे छापा पड़ गया बिल्कुल है, आप इसके बाद क्या कहेंगे? प्रकाश जी, देखिए हमारी, अगर वो आईएएस ऑफिसर पे जो हमें कुछ शक था, अगर वो ईडी को शक लग रहा है, तो हमारी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि आप
छापामारी है, आप ईडी पर नहीं, आप हम पे छापा। क्या बात कर रहे हैं, उससे नीतीश जी नाराज हो गए? साफ साफ खबर आ रही है कि बिल्कुल नीतीश जी नाराज हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। वो करीबी आई सबसे नीतीश जी का देखिए, था, और उसके यहाँ से एक डायरी बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन के नाम है और भी अफसरों के नाम है। और ये कहा जाता है कि अमित शाह की रणनीति होती है कि पहले जो नज़दीक लोग हैं उनके यहाँ छापा मारो, दरबारियों के यहाँ, राजदारों के यहाँ, और उसके बाद लिस्ट लेकर टेबल टॉक करो। तो प्रकाश डायरी जी, मिल गई है, अमित साहब आपको छोड़ेंगे नहीं। ये प्रकाश समझ जी में ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, कोई करप्शन नहीं है हमारी पार्टी में। और जब भी ईडी का नाम सुनते हैं ना, तो हमारी पार्टी को बहुत खुशी होती है। हम चाहते हैं कि आप हम पे सीबीआई भेजें, आप हम पे ईडी का छापा लगाएं, कि ताकि पूरे तमाम देश के नेता जो है हमें भी जान सके कि हमारी पार्टी कितनी ऑनेस्ट है। आज तक कोई सिंगल केस भी नहीं है आप हमारे। कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ऑनेस्ट है। बिहार में हर एक महीने पुल कोई ना कोई पुल गिर जाता है, और आपकी पार्टी ऑनेस्ट है। फिर वो करप्शन का पैसा कहाँ जा रहा है? प्रकाश जी ऐसा नहीं है, पार्टी पुल, देखिए पुल गिरता है तो उस पर केस होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रूफ मिल जाए तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे तमाम एक पुल गिरी थी वहाँ पे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भले ही अभी तक ये कहा है कि नीतीश जी पाला नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी पता ही होगा कि ये चीज़ें नीतीश जी हर बार बोलते हैं। कहा जाता है कि पिछली बार जब वो बीजेपी में जाने वाले थे, तब लालू यादव को उन्होंने यही कहा था कि नहीं, हम आप ही के साथ हैं। और जब वो बीजेपी से आरजेडी में जाने वाले थे, तो कब कहा जाता है कि कथित तौर से अमित शाह ने फोन किया था नीतीश जी को कि नीतीश जी आप कहीं जाने वाले हैं क्या? तो नीतीश जी ने कहा था कैसी बात कर रहे हैं, हम तो आप ही के साथ हैं। तो नीतीश जी आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ हैं कहते हुए कब किसके साथ हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। और इस समय वो राजगीर के दौरे पे हैं, और कहा जाता है कि अगर वो राजगीर चले जाए तो कुछ ना कुछ तो खेल वो कर ही देते हैं। एक और बड़ी बात उनकी ये होती है कि जब वो कुछ करने वाले होते हैं तो बहुत शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। और पिछले कुछ समय से वो लगातार खामोश है। तो क्या पता नीतीश जी के दिमाग में क्या चल रहा हो, आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी देखते हैं नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है और एक बार पूरे पटना में पोस्टर लग गए थे कि नीतीश सबके हैं। तो नीतीश सबके हैं, तो देखते हैं कि अब वो किसके हो पाते हैं। बाकी इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।